बच्चे अब एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास दो सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो ये है कि अगर इंसिडेंट रे की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, वो सिनेरियो है। और एक सिनेरियो ये है, देखो हमारे पास दो सिनेरियो। फर्स्ट, इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन और इक्वल टू वर्क फंक्शन। और दूसरा सिनेरियो ये है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन वर्क फंक्शन। तो इसके अंदर हमने आपको बताया था पहले से ही कि अगर लेसर होगा तो नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो एमिशन, नो इलेक्ट्रॉन एमिशन। और इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। अब इसके अंदर भी दो केसेस आ जाते हैं। एक तो मैंने देखो इक्वल और ग्रेटर लिखा है, तो एक तो इक्वल का केस आ जाएगा और एक ग्रेटर का आ जाएगा। एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन और इंसिडेंट एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। अगर इंसिडेंट एनर्जी इक्वल है तो ठीक है, देयर विल बी इलेक्ट्रॉन एमिशन। दोनों केस में एमिशन तो होगा ही होगा। बट इस केस में, नीचे वाले केस में, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो डिफरेंस है, वो मिलेगा काइनेटिक एनर्जी किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, जैसे मान लो इफ वी हैव अ मेटल प्लेट एंड लेट अस टेक द रेडिएशन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी is falling on a metal plate. The metal plate have work function of 3 electron volt. अगर वर्क फंक्शन 3 है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन पक्का क्या होगा ही होगा, क्योंकि चाहिए कितना, 3, और इंसिडेंट कितना है बोलो, 5, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। कितना डिफरेंस कितना बचा, 2। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होगा वो हमको मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलेगा। तो अगर हम कहें कि भाई इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा बच्चे, एनर्जी इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस। इसको हम लोग E इक्वल टू एच न्यू लिख सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ mv स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिखने को तो क्या भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। जितनी इंसिडेंट एनर्जी है उसके 2 हिस्से हुए, एक हिस्सा गया इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए, और दूसरा हिस्सा किसके लिए गया, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल गया। क्योंकि कुछ हिस्सा तो जाएगा ही जाएगा, वर्क फंक्शन जितना अमाउंट तो खर्च करना ही करना पड़ेगा। ये देखो अच्छे, जैसे यहाँ पर देखो, इधर बोर्ड पे, अब मान लो ये रेडिएशन है, ये एक फोटोन है। रेडिएशन मतलब फोटोन मतलब क्या होता है, लाइट का जो पार्टिकल होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, फोटोन। मान लो फोटोन जो है लाइट का पार्टिकल, एक पार्टिकल आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, अभी तक तो हमने आपको इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। ये जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी होती है, उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि जब एक फोटोन आता है तो एक टाइम पे एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। समझे बच्चे, ऐसा नहीं है कि एक फोटोन आया वो 2-4 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकेगा, ऐसा थ्योरी है। अब आप पूछोगे क्या रीजन है, इसका कोई रीजन नहीं है, थ्योरी दी गई है, थ्योरी मानी गई है। किस कारण से मानी गई है, क्या कारण है ऐसा, ये मैं आपको समझाऊंगा किस कारण से। तो अभी आप ये मान के चलोगे, एक फोटोन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा। अगर फोटोन की एनर्जी अच्छी खासी हुई, फोटोन या रेडिएशन, मैं नाम कुछ भी यूज कर सकता हूँ। कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं सर कभी आप फोटोन बोल रहे हो, कभी रेडिएशन बोल रहे हो, या रेडिएशन इज फोटोन, फोटोन इज रेडिएशन, वे बोल लो, रे बोल लो, कुछ भी आ रहा है, कुछ तो फॉल कर रहा है ना। क्योंकि लाइट को आप फोटोन भी बोल सकते हो, पार्टिकल भी मान सकते हो, लाइट को क्या बोल सकते हो, वेव भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो कुछ भी, ये लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो फोटोन मैंने बताया था, लाइट जिस पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ऐसा इमेजिनरी पार्टिकल है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है नहीं करता अभी तक हमको नहीं पता है, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोन। फोटोन टकराया, एक फोटोन टकराएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, ऐसा हम मानते हैं, थ्योरी होती है। क्यों होती है भी बताएंगे। तो देखो जैसे एक फोटोन आया, इसकी फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अब उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे बच्चे या नहीं समझे, बोलो। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बोलो,
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। कोई डाउट इसको लेके? ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूले हैं देखो, ये फॉर्मूले हैं, इसमें हम वर्क फंक्शन को भी लिख सकते हैं, h न्यू नॉट, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ये एक रिलेशन और होती है वर्क फंक्शन, और ये क्या होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखो बच्चे, अब ये जो हमारा फॉर्मूला है, जो बेसिकली इक्वेशन आई है, इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने आपको एक क्वेश्चन एमिशन से रिलेटेड दिया था कि एमिशन होगा या एमिशन नहीं होगा। अभी आपको लास्ट जो क्वेश्चन दिया था, एक तो चेक करने के लिए दिया था। देखो एमिशन नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एमिशन हुआ तो हमसे क्या पूछा जाएगा, मान लो हमसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन, अच्छा एमिशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी, कुछ होगी, क्या होगी, कुछ होगी, 0 होगी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी इसकी, तो वो बताने को आएगा। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा या नहीं होगा नहीं होगा तो चेक कर लेंगे, अगर होगा तो फिर बात आती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब जैसे मान लो इस सिनेरियो में इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा या नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा क्योंकि हमको पता है कि इंसिडेंट एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हम जहाँ ये बात करें एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बात करें, समझ रहे बच्चे, जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं तो हम फिलहाल एक ही की बात करते हैं, जबकि लाइट रेडिएशन जब फॉल करता है तो उसमें कई सारे फोटॉन्स होते हैं और कई सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो हम सबको एक साथ नहीं देख रहे। अभी हम मान के चल रहे एक ही पे फोकस करें, इस पे फोकस करें एक ही पे, तो क्या एक ही रेडिएशन आ रहा होगा, बहुत सारे रेडिएशन आ रहे होंगे, तो अभी हम सिर्फ एक को लेके कर रहे हैं ताकि हम ना धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़े, आप थोड़ा थोड़ा समझ पाओ, ठीक है, ताकि एकदम से बहुत सारा ले लेंगे रेडिएशन, क्योंकि कई सारे रेडिएशन आ रहे हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो मैंने आपने देखा होगा फिगर में भी ना एक ही रेडिएशन, इधर देखो बच्चे ड्रॉ किया और एक इलेक्ट्रॉन को दिखाया, ऐसे नहीं बहुत सारे दिखा दिए। तो चलो बच्चे कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं, जल्दी से इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं एग्जामिनेशन। बोर्ड पे हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं और ये दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो ये 100% जेन्युइन है, इसके अंदर कोई ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, और आपको इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और ट्राई करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक लाइट है जो कि 2000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की है। कई बार बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है समझ में नहीं आ रहा। भाई फ्रीक्वेंसी होती है तो किस में दी होती है, हर्ट्ज में, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, ठीक है। और ध्यान रखना बच्चे, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, और अगर एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, इसमें तो उसकी यूनिट वेवलेंथ होती है। तो ये वेवलेंथ है, ये एक मेटल प्लेट पे फॉल कर रही है, ये बना देते हैं, एक मेटल प्लेट है, इसका वर्क फंक्शन है हमारा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस पे ये वेवलेंथ फॉल कर रही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा हुआ है, तो भाई कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है बच्चों अभी भी, E इज इक्वल टू फाई नॉट वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, हम मैक्स, ऐसे ना ये फॉर्मूला हमसे पूछा है। तो ठीक है अच्छा, क्या करना होगा भाई, हमको क्या निकालना है, बोलो, ये निकालना है, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमको ये निकालना पड़ेगा। एनर्जी ऑफ रेडिएशन कैसे निकलता है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन होता है इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा। इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी होती है, जो रेडिएशन आ रहा है उसकी एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, तो एच न्यू यूज करेंगे, एच सी बाय लैम्डा यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि वेवलेंथ दी है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है। तो भाई एनर्जी एच होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, सी होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, और वेवलेंथ हमारी दी हुई है, कितनी है हमारी वेवलेंथ, जो कि कितनी है बोलना, 2000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर माइनस 10। इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालेंगे, बट इससे इधर देखो बच्चे, इससे जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी, किस में आएगी, जूल में, बट हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन जो है इसमें इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सभी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, या सभी को जूल में कर लो, वैसे यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं इस चैप्टर में ध्यान रखना चाहते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, कैसे कर सकते हैं, 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बच्चों वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। इधर देखो बच्चे, इसको नीचे ले आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि किसी जूल की चीज को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इससे डिवाइड कर दो, मतलब इस वैल्यू से डिवाइड कर दो। इवन क्या है बच्चे, इधर देखो, कई बार बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर हम कैसे करें, अगर आपको ना एक जुगाड़ वाला फॉर्मूला बताऊं
तो हमेशा ना अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो ये ई नीचे लगा लिया करो पहले, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपने आप आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहां पर ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से कर दो, कितना आया, किस कोई बच्चा बताएगा कितनी वैल्यू आई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? निकाला किसी ने? निकालो ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो बच्चे, मोस्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज होता है, ध्यान रखना है। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये जो एनर्जी है, जैसे बच्चे उतारें, क्या आ जाएगा, 6.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो हमारी इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, ये इक्वेशन बना देंगे। इंसिडेंट एनर्जी कितनी हुई, 6.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन क्या हुआ, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। इसको इससे माइनस कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्स आ जाएगा, कितना आएगा बच्चे बताना चले। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या आ जाएगा बच्चे, जैसे बच्चे उतारे 1.9। देखो कैलकुलेशन आपकी है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरे को तो बताना है फॉर्मूला वगैरह कैसे लगाना है। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये फर्स्ट का आंसर आ गया। हाँ बच्चे, जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई सी भी हो सकती है, फिलहाल हम यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी है, और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर यही रेडिएशन एक मेटल प्लेट पे पड़ रहा है जिसका वर्क फंक्शन 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो जी, एक्चुअली क्या है कि जो हमारा इंसिडेंट एनर्जी है वो ये है और वर्क फंक्शन ये है। तो अब हमारी एनर्जी कम पड़ रही है, सफिशिएंट नहीं पड़ रही है, तो सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम यही चेक करते हैं ना, क्या इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा या नहीं होगा। कैसे पता चलता है, हम एनर्जी दे कितनी रहे और रिक्वायरमेंट कितनी है, क्योंकि सेकंड केस में मेटल प्लेट क्या हो गई है, चेंज हो गई है। पहले वाली मेटल प्लेट को कितना चाहिए था, उसको इतनी एनर्जी चाहिए थी, उसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया, हम ज्यादा दे रहे हैं, कम चाहिए। सेकंड में रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है, क्या इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, नो, तो हम कहेंगे देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन ही नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी किस चीज की, समझे बच्चे। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी तो दूर की बात है, नो एमिशन आंसर हो जाएगा। कोई डाउट बच्चों, बोलो, समझे प्रिंस। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों, चलो। बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हमारे पास एक मेटल प्लेट है और उसका वर्क फंक्शन जो है वो एफ है, ठीक है। अब कह रखा है दो सिनेरियो है। फर्स्ट केस में इसमें जो लाइट फॉल कर रही है, इंसिडेंट रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी 2f है, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है, उसकी वेलोसिटी v1 है। ये हुआ केस 1। फिर एक हुआ केस 2। केस 2 में क्या है, एक मेटल प्लेट है, इस पे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो फॉल कर रही है वो हमने बढ़ा दी 5। अच्छा बताना, अगर हम फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की बढ़ाएंगे तो क्या असर, आपके हिसाब से क्या असर होना चाहिए मेटल प्लेट पे, क्या लगता है आपको? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या फर्क पड़ेगा आपके हिसाब से? देखो बच्चे, अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमारा फॉर्मूला क्या होता है, h न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही होता है ना, के मैक्स। तो अगर हम लोग इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन फॉल कराएंगे, ये तो कांस्टेंट होता है, तो इससे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, बढ़ जाएगी। तो अब सेकंड केस में वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की है वो अलग है, ज्यादा हो जाएगी, v2 है। अब ये केस 2 हो गया। अब ये क्या पूछ रहे बच्चों हमसे, ये पूछ रहे v1 रेशियो v2। तो हम बच्चे क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, पहला इसकी और सेकंड इसकी। तो फर्स्ट इसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, तो हमारा इक्वेशन ये होती है ना, ये इसके हिसाब से क्या हो जाएगी, क्या लिखूं, h बोलो, शाबाश। फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी, इंसिडेंट f, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज 2f इज इक्वल टू f, ये सॉरी प्लस एच एफ नॉट। क्या देखो वर्क फंक्शन कितना होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी, एफ प्लस हाफ एम v1 स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट केस की इक्वेशन है। हाँ एफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये सॉरी बच्चे, वर्क फंक्शन नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में। सर यही चक्कर पड़ रहा था, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट लिखते हैं, न्यू नॉट लिखते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई, इसको मैंने गलत लिख दिया था, ये वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ दी हुई, सही कर लेना बच्चों। अब देखो बच्चे सेकंड क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या होगी, सेकंड इक्वेशन क्या होगी बच्चे, h
5F होगी HF, क्योंकि थ्रेशोल्ड सेम है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m v2 स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन है। अब एक काम करते हैं बच्चों, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, रेशियो निकालना है। क्या करें बताए, कोई एक काम करो, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, फर्स्ट को सिंप्लीफाई करो। अगर इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HF इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर। इसको इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा, 4HF इज इक्वल टू हाफ m v2 का स्क्वायर। डिवाइड कर दो बच्चे, HF से ये कट जाएगा। 1/4 इज इक्वल टू v1/v2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट कर दो, दोनों साइड रूट कर दोगे तो 1/2 इज इक्वल टू v1/v2, या v1 रेशियो v2 इज इक्वल टू 1:2। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कोई डाउट? होपफुली बच्चों आप लोगों से समझ में आ गया होगा आप लोग।